गट हेल्थ में सबसे जो मेजर बात अभी उभर के आ रही है वो है माइक्रोबायोम्स। सो माइक्रोबायोम डिस्टर्बेंस से बहुत सारे डिजीज़ हो रहे हैं, बच्चों में भी हो रहे हैं और आगे जाके एडल्ट्स में भी हो रहे हैं। तो माइक्रोबायोम का ऐसा है कि जो बाज़ार में तो पिल्स मिल रही है प्रोबायोटिक्स करके, लेकिन उस पर भी बहुत सारा वर्कअप चल रहा है कि कौन सी आइडियल है वगैरह, लेकिन अभी वो कुछ कंप्लीट हो नहीं पा रहा है। तो लेकिन तब तक के लिए तो यही है कि हम जो आसपास की प्रकृति है उसी में से वो माइक्रोबायोम को उसी में से ले हम। तो उसका सबसे बेहतर तरीका तो यही है कि हम मिट्टी से जुड़े और जो भी नेचर से मिलता है वही हम लें, यानी पैकेज्ड बोटल्ड या टिन्ड चीज़ें हैं, पानी भी ऐसे हैं वो ना लें, और जो भी हमें मिलता है रेगुलर वाटर वो ही हम पिए, तो उसी से माइक्रोबायोम मिलेंगे। खाने में भी ऐसे ही है, तो उसी से माइक्रोबायोम ज़्यादा मिलेंगे। और माइक्रोबायोम का एक बार ये जो संतुलन जो रहता है उससे काफ़ी डिजीज़ कम रहती है आगे जाकर भी। मेरा नाम कोशा गजेरा है, मैं सूरत गुजरात से आ रही हूँ और मैं डॉक्टर हूँ, पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, यानी बच्चों के पेट के रोगों की स्पेशलिस्ट हूँ। आपको सेहतमंद का कैसे पता चला और यहाँ क्या अट्रैक्ट किया आपको? मेरी सिस्टर है, यूएस में है अभी। उसने एक बार मुझे बताया था सेहतमंद के वीडियोस के बारे में, तो तब से मैंने वो वीडियोस देखना स्टार्ट किया था, यानी 3-4 साल से मैं देख रही हूँ थोड़ा रेगुलर। उसके बाद मुझे लगा कि अभी मुझे वहाँ पे जाके वहाँ के एनवायरनमेंट का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। तो उस तरह से मैं यहाँ पे आई हूँ एक्सपीरियंस लेने के लिए। यहाँ पे जो बेसिक लिविंग का एक्सपीरियंस है, जैसे हट्स है यहाँ की, और यहाँ के रहने का तरीका है, आउटडोर ज़्यादा रहना है, जो फिज़िकल वर्क ज़्यादा करना है, इन सब का जो एक्सपीरियंस मिला वो मेरे लिए पहली बार था। वही मैं चाहती थी और वो मुझे उसी तरह से मिला है। आपके साथ कौन कौन आया है? मेरा फैमिली है, मेरा हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे हैं, एक 10 साल का है और दूसरा 3.5 साल का बच्चा है। हम 4 यहाँ पे आए हैं। आप लोगों आपके लिए यहाँ पर क्या कोई आहा मोमेंट रहा? मेरे लिए तो आहा मोमेंट यही रहा है कि जो गोबर और मिट्टी से बनी हुई जो हट्स है उसमें जो मैंने पहली बार पैर रखा तो मुझे लगा कि ऐसा ही मैं सोच रही थी, मेरे जो दिमाग में बैकग्राउंड में जो चलता है तो वही मुझे जो पहले से अटैक कर रहा था वहाँ पे मुझे रहने को मिला है। तो जो हट्स थी जो एकदम राउंड शेप की है, वो ऐसी मैंने हट्स पहली बार देखी है। तो उसमें रहने का जो मुझे एक्सपीरियंस मिला, जो पहले ही दिन मुझे हट्स देखने को मिली, उससे ही मुझे लगा कि वाह, यहीं पे मुझे रहना था एक बार कम से कम। और आपने क्या ऑब्ज़र्व किया कि आपके बच्चों के लिए कैसा था ये अनुभव? बच्चों ने कभी कोई क्वेश्चन नहीं किया है कि हम यहाँ पे क्यों हैं। जो भी हम कर रहे हैं उनको वो सब चीज़ों को वो फॉलो कर रहे हैं। जैसे हम कुछ भी काम कर रहे हैं, यानी घास निकाल रहे हैं या फिर पत्थर उठा रहे हैं, तो वो भी वही करना चाहते हैं और वो बहुत आसानी से, सहजता से वो सब कर रहे हैं। और आपके लिए इस एक्सपीरियंस का सबसे बड़े टेकअवेज क्या है? क्या लेके जा रहे हैं आप यहाँ से? जो सनलाइट है, सनलाइट का इतना महत्व है, सन बेदिंग का इतना महत्व है, वो मुझे यहाँ पे पता चला।
तो वो मैं कोशिश करूँगी कि वो मैं अपने घर पे भी थोड़ा बहुत कर सकूँ। और जैसे आउटडोर लाइफ का भी इतना महत्व है कि जितना हो सके उतना घर के बाहर रहना चाहिए, ज़्यादा फिज़िकल वर्क करना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए इतना, बस वर्क करना चाहिए, फिज़िकल वर्क। और वो भी ऐसा जो रोज़ बरोज़ के काम में आए। तो वो मुझे यहाँ पे बहुत पसंद आया और वो मैं वहाँ पे भी करने की कोशिश करूँगी, घर पे भी आगे जाके। और आप हेल्थ प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है इस तरह की स्पेसेस और इस तरह के प्रोग्राम्स की क्या इम्पोर्टेंस है आज के समय में? हेल्थ जो प्रोफेशनल्स है वो जनरली दवाइयों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस में वो कम बताते हैं, पेशेंट्स को भी कम बताते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी ये वक्त आ गया है कि इसके बारे में भी ज़्यादा बताया जाए। लाइफस्टाइल चेंजेस यानी ओवरऑल जो एक्सपीरियंस बनता है कि मिट्टी के साथ कैसे जुड़ा जाए, बाहर कैसे रहा जाए, सन में कैसे रहा जाए, तो उन सब का भी हेल्थ से कितना महत्व है। कम से कम प्रिवेंटिव में तो महत्व है ही, जैसे ट्रीटमेंट में ना गिने तो भी। तो इससे ओवरऑल जो मूड अच्छा होता है, जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स है और यानी डिप्रेसिव जो एडोलेसेंट में भी काफ़ी अभी कॉमन हो रहे हैं, तो उसमें भी बहुत फ़र्क आ जाता है प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स से भी। तो ये इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है सारे डॉक्टर्स को, तो वो करना चाहिए। तो इन स्पेसिस का इस बारे में जागरूकता लाने में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो हम भी इससे सीख के आगे पेशेंट्स को ये बोल सकेंगे कि भाई ये सब लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए। बच्चे, मेरा एक बच्चा 10 साल का है और दूसरा 3.5 साल का है। बच्चे वो ही करेंगे जो माँ बाप कर रहे हैं, वो उनको ही फॉलो करते हैं। सबसे पहला गुरु शिक्षक जो भी बोलो वो माँ बाप ही होते हैं। तो हम जिसमें कंफर्टेबल है बच्चे उसी में कंफर्टेबल रहेंगे। तो और कुछ उनके लिए अलग करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई अलग से उनके लिए ये टाइम पास करें या वो टाइम पास के लिए करें। वो जो भी हम कर रहे हैं, जो भी फिज़िकल वर्क कर रहे हैं, जो भी खाना खा रहे हैं, सन बेदिंग कर रहे हैं, मड बाथ कर रहे हैं, तो वो सब वो भी करेंगे और उनका महत्व उनमें भी ऐसे ही एस्टैब्लिश होगा। तो वो जैसे टीनेजर्स बनेंगे तो आगे उनको भी ये अनुभव हेल्पफुल ही रहेगा, एक बार उनके दिमाग में ये सब आ गया तो। आपको क्या लगता है कि लोगों के लिए, आपके आसपास जो लोग हैं, काफ़ी लोग समझते हैं कि हमें नेचर से कनेक्ट होना है, हमें हेल्थ को थोड़ा होलिस्टिक तरीके से देखना है, लाइफस्टाइल पे काम करना है, पर लोग एक्चुअली उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं या उसको एक्सपीरियंस या उसमें जा नहीं पाते हैं। आप यहाँ भी आए हैं, आपने अपने फैमिली में भी काफ़ी चेंजेस करे हैं, तो क्या लगता है आपको लोगों के लिए मेजर बैरियर्स क्या होते हैं, क्या रुकावट डालते हैं जो कि उनको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने में? पहली बात तो लोगों को पता ही नहीं होता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, यानी एक इन्फॉर्मेशन होती है जो नहीं होती है उनके पास। तो जो भी इजीली डिस्ट्रैक्टेबल यानी जो अट्रैक्टिव ऑप्शंस होते हैं उन्हीं को वो लेते हैं और उन्हीं में ढल जाते हैं। लेकिन जब भी एक भी बार पता चलता है कि भाई ऐसा भी कुछ है, ऐसे सेटअप्स हैं या फिर ऐसी भी लाइफ हो सकती है, तो उसके बाद जो बैरियर्स होते हैं उसमें एक होता है टाइम, कि ज़्यादातर लोग फीमेल हो या मेल हो सब प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके पास टाइम घर के लिए भी कम होता है। और जब भी ट्रिप करनी होती है तो उनको थोड़ा रिलैक्सेशन वाली ट्रिप करनी रहती है। तो वो रिलैक्सेशन थोड़े दिन का तो होता है, लेकिन फिर घर पे जाके वही रहता है शेड्यूल, बिजी शेड्यूल। तो वो लोग के पास ऐसा टाइम भी नहीं रहता है
तो वो टाइम निकालना चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो अगर एक साल में ऐसे 7 to 10 डेज भी निकाले तो ये वर्थ ही है, क्योंकि वो घर पे भी फिर ऐसे चेंजेस कर पाते हैं, जबकि ये लग्जरी ट्रिप्स के बाद वो वैसे ही के वैसे ही रह जाते हैं, सीख के नहीं जा पाते कुछ भी। एक गैस्ट्रो पॉइंट ऑफ व्यू से कोई आपके ऑब्जर्वेशंस है नेचर को लेके, लाइफस्टाइल को लेके, हेल्थ को लेके, कोई 2-3 बातें जो आप शेयर करना चाहेंगे लोगों से कि इनका क्या इम्पोर्टेंस है हमारी गट हेल्थ के लिए? और गट हेल्थ में सबसे जो मेजर बात अभी उभर के आ रही है वो है माइक्रोबायोम्स। सो माइक्रोबायोम डिस्टर्बेंस से बहुत सारे डिजीज़ हो रहे हैं, बच्चों में भी हो रहे हैं और आगे जाके एडल्ट्स में भी हो रहे हैं। तो माइक्रोबायोम का ऐसा है कि जो बाज़ार में तो पिल्स मिल रही है प्रोबायोटिक्स करके, लेकिन उस पर भी बहुत सारा वर्कअप चल रहा है कि कौन सी आइडियल है वगैरह, लेकिन अभी वो कुछ कंप्लीट हो नहीं पा रहा है। तो लेकिन तब तक के लिए तो यही है कि हम जो आसपास की प्रकृति है उसी में से वो माइक्रोबायोम को उसी में से ले हम, तो उसका सबसे बेहतर तरीका तो यही है कि हम मिट्टी से जुड़े और जो भी नेचर से मिलता है वही हम लें, यानी पैकेज्ड बोटल्ड या टिन्ड चीज़ें हैं, पानी भी ऐसे हैं वो ना लें, और जो भी हमें मिलता है रेगुलर वाटर वही हम पिए, तो उसी से माइक्रोबायोम मिलेंगे। खाने में भी ऐसे ही है, तो उसी से माइक्रोबायोम ज़्यादा मिलेंगे। और माइक्रोबायोम का एक बार ये जो संतुलन जो रहता है उससे काफ़ी डिजीज़ कम रहती है आगे जाकर भी।